हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल श्री क्लासेस। मैं हूं श्वेता। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 एंड आई होप कि आज ये एक सिंगल लेक्चर में हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगी उसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टेकन फ्रॉम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एग्जाम्पलर एंड ऑल्सो एनसीईआरटी एंड द पीवाईक्यूज। ओके, तो याद रखना, जब आप ये सारे लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर लोगे, मीन्स पूरी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लोगे, तो जो लास्ट लेक्चर होगा वो हर चैप्टर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होगा जो आपके एग्जाम टाइम पर आपके बहुत काम आने वाला है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि cos A tan A sec A को sin A में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कन्वर्जन के लिए आपको जो मेन थिंग्स है वो पता होनी चाहिए। उसके जब आपको वो याद हो जाएंगी ना, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। देखो क्या क्या है वो, साइन, कॉस। आपको याद होगा मैंने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी ये सीरीज हमने याद की थी, एक्सरसाइज फर्स्ट में ही कर ली थी। अब हमें पीबीपी, एचएचबी की कोई नीड नहीं है, उसका काम वहां तक था, वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट यही है, बस अब इसको ही सीखना है और आगे चलना है। डन। साइन कोस टेन, कॉट सेक, और ये हमारा लास्ट कॉस सेक। क्लियर? ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज है हमारी, मैंने इसके ऊपर ना एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी, उसमें ये लिखा था कि कैसे एक सिंगल आइडेंटिटी से ये बाकी की दो डिराइव होती हैं, तो आप उस क्लिप को जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इन्हें याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसमें इसके बिना ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। देखो कैसे कहता है, कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करो। अब देखो कॉस का साइन के साथ रिलेशन का है, ये रहा फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो लिख दो उसको, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस ए, तो यहाँ थीटा की जगह ए लिख लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो जाएगा ये? नहीं, ये कैसे हुआ, कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह मैंने ए पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर ए मेरे पास यहीं आ गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, और थीटा की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, ए। क्लियर? तो ये क्या होगा आगे, कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हटा दो, देखो cos a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है tan a को sin a में कन्वर्ट करो। नाउ अच्छा, tan को sin a में कैसे कन्वर्ट करोगे, tan और sin का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। लेकिन देखो, आपको याद होगा हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या किया था, लर्न, tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a, यही था। हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 10 को साइन में लाना है, 10 को साइन में लाना है। एक्चुअल में इन क्वेश्चन में करना क्या होता है ना, कि एक आइडेंटिटी जिसको वो फंक्शन को ये बोल देता है कि दूसरे में कन्वर्ट करो, वहां दूसरे में सिर्फ वही चाहिए फंक्शन, बाकी सारा हटाना होता है। यहाँ पर साइन ए तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। कोस ए को हटाएंगे, यहाँ से कैसे हटाएंगे, साइन ए, कॉस ए तो तुम अभी अभी ऊपर लाए हो ना निकाल कर, बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम कहोगे कि मैम इसको भी सॉल्व करना है क्या, आगे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था साइन ए में, और हर जगह मेरे पास साइन ए है, किसका, टेन ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। क्लियर? नेक्स्ट, सेक ए इंटू साइन ए, सेक ए साइन ए, सेक का साइन के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का कॉस के साथ रिलेशन जरूर है, सिंस सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? और कॉस ए फिर तुम निकाल कर लाए थे, है ना, क्वेश्चन सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? बस इस क्वेश्चन में यही था। चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। प्रूव वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ एक छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपको बताऊंगी, वो याद रखना। देखो, साइन और कॉस की फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन होगा, देन इसको इमेजिन करो कि ये हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये सेक, टेन, कॉस सेक, कॉट ये सब नजर आता है, तो कोशिश करो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसा होगा जहां बिना कन्वर्जन के काम चल रहा है, अदरवाइज 99% क्वेश्चन में कन्वर्जन करना ही पड़ता है। देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो मेरे पास है sec a प्लस टेन ए, क्या मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ? जैसे कि अभी मैंने बताया sec a को क्या हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कॉस ए। क्लियर? ठीक है, इक्वल्स टू sec a 1 माइनस साइन ए, और देखो यहाँ एलसीएम ले लो, कॉस ए, ऊपर क्या बचेगा? जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब देखो इस sec a को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज जो लर्न की हुई है हमने, है ना? ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या है मेरे पास? कॉस ए। क्लियर? 1 अपॉन, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ? डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करके कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन ये मेरे पास क्या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। क्यों बना? देखो इधर, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है, इसको हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी तो हमें फिर भी मेंशन करनी है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अब ये मत कहने लग जाना मैम यहाँ तो 1 स्क्वायर है वहां 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1 इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कहता है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू दिस। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़े। थोड़ा थोड़ा मीन्स देखो कई बार क्या होता है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन कि राइट हैंड साइड तक कैसे पहुंचे, तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को चलाओ, थोड़ा राइट हैंड साइड को चलाओ, जब दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल जाए देन इट मीन्स दोनों इक्वल है। ठीक है, चलो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉस तो कॉस है ही, इसको मत कन्वर्ट कर देना, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। क्लियर? बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा ऊपर एलसीएम लो तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऊपर साइन ए एलसीएम आ गया तो कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए आ जाएगा या नहीं? कॉस ए माइनस कॉस ए रह गया यहाँ पर इंटू साइन ए। क्लियर? अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, नीचे वाला तो बिल्कुल सेम न्यूमरेटर चल रहा है, बस बीच में हमारा प्लस आ गया। ठीक, क्या इससे ये कैंसिल आउट हो गया? बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्या आप यहाँ से कॉस ए कॉमन ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ओके, अपॉन यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए। डन, कॉस से कॉस गया, क्यों? क्योंकि ये इनटू में है, फैक्टर फॉर्म में जब भी होगा हमेशा कट जाएगा। इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब क्या करें? अब या तो तुम साइन ए को यहीं पर लिख लो 1 अपॉन कॉस ए के, और नहीं लिखना है तो उसको सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके हैं तुम्हारे पास। मैं इसी को आगे सॉल्व कर रही हूँ। देखो मेरे पास है 1 माइनस साइन ए, तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए इक्वल्स टू, ऊपर एलसीएम लो फिर से वही सेम, कॉसेक ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, ये कैसे चल रहा है पता है ना, अपॉन में 1 अपॉन में 1, तो कॉसेक ए, मुझे पता है तुम एलसीएम कैसे लेते हो, जो डिनोमिनेटर दूसरे का होता है ना वही बनाने की कोशिश करता। तो क्या करोगे, कॉसेक ए ऊपर कॉसेक के नीचे, तो आगे एलसीएम कॉसेक ए, तो कॉसेक ए माइनस 1, डन। और यहाँ पर फिर कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। क्लियर? कॉसेक ए से कॉसेक ए चला गया, क्या बचा मेरे पास, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू आर एच एस। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी से चलते हैं, स्पीड से, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं करनी है आज। प्रूव दैट
दिस इक्वल्स टू दिस, हमें ये प्रूव करना है, लेकिन कहता है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। अब तुम्हें लग रहा होगा एग्जाम में तुम्हें ये हिंट देगा, नहीं देगा, खुद से ध्यान रखना है। ठीक, चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इस क्वेश्चन में ना बस एक ट्रिक है, वो याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, अभी एक चीज बताऊंगी इसीलिए इतना स्पेस छोड़ा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेक और टेन, यही चाहिए। सेक और टेन में टेन को ध्यान दो, टेन कैसे आएगा, अगर मैं साइन के अपॉन कॉस लिख दूं तो मेरे पास टेन आ गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड, देखो जरा करके, अपॉन कॉस, देखो पहले पूरे के अपॉन में कॉस आएगा, फिर अलग अलग के अपॉन में लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास है 2/5 प्लस 1/5, ये सेम नंबर सबके अपॉन में है, तो मैं इसको सिंगल टाइम लिख सकती हूँ ना, 2 + 1 दैट इज 3/5। यही तो मैं कह रही हूँ, पूरे में एक बार कॉस लिख दो इस पूरे के अपॉन में, फिर एक बार अलग अलग के अपॉन में लिख देना, ठीक है ना। ठीक है, तो अपॉन में अपॉन कॉस थीटा और ये अपॉन कॉस थीटा, डन। ऐसे ही यहाँ पर भी करो, सेम से करनी है, ये नहीं नीचे किसी और चीज से कर दी ऊपर किसी और चीज से, ऐसे नहीं होता, अपॉन कॉस थीटा, डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, क्या ये मेरे पास टेन थीटा बन गया, बिल्कुल बन गया, कॉस से तो कॉस चला गया, यहाँ पर बचा 1 और ये बन गया हमारे पास सेक थीटा अपॉन, ये क्या हो गया, ये फिर से 10 बन गया, बिल्कुल, टेन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, देन 1 माइनस सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। अब क्या करना है, इस 1 को उठाकर लास्ट में लिख लो, क्यों लिखा है आई बताती हूँ, थोड़ा रुक जाओ। 10 प्लस सेक और ये हमारा -1 अपॉन, इसको चाहे तो ऐसे लिखा रहने दो, चाहे चेंज कर लो, उसको भी लास्ट में ले जाओ, मर्जी तुम्हारी है, सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान देना है। ठीक, देखो अब क्या करना है हमने, ये जो 1 है ना, 1, इसको इसी सेम फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। कैसे, क्या मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इसको लिख दो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 10 और सेक है, और देखो अभी कैसे आएगा हमारे पास आगे आंसर इसका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको लिख दो अब ब्रैकेट में, इसको लिख दो अब ब्रैकेट में, 1 को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जो उसने बोला था वो भी हमारा यूज हो गया, अगर ना भी बोलता तो भी हम ऐसे ही करते। ठीक, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, क्लियर। ठीक है, क्या यहाँ पर इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, बिल्कुल लग रही है, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, खोलो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर, अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है, देखो ये अलग ब्रैकेट नजर आ रहा है, ब्रैकेट में लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, बीच में तो माइनस है तो है, ठीक है। ये हमारी अलग आइडेंटिटी खुली थी, बिल्कुल खुली थी। क्या यहाँ पर मेरे पास 10 प्लस सेक और 10 प्लस सेक ये नजर आ रहा है सेम, तो ये जो दो टर्म है मेरे पास, ये बिल्कुल ऐसे लिखा है, देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस ये कुछ और टर्म है और सेम ये वाली टर्म है, यही लिखा है। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस बी बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ठीक है, अब हम यही सेम काम करेंगे इसमें, देखो मैंने क्या किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, ये परेशान बहुत करता है, इसलिए ब्रैकेट्स का ध्यान स्पेशली रखना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्लियर, अपॉन टेन थीटा
प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर? बिल्कुल ठीक है मैम। जरा ध्यान देना, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ माइनस ओपन कर दूँ, मीन्स बिट ओपन कर दिया, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर? जरा चेक करो क्या ये सेम यही लिखा है, इनटू में है ना, फैक्टर फॉर्म नजर आई, इनटू में है ये। टेन थीटा पॉजिटिव है, ये बैठा, प्लस 1 ये भी बैठा, सेक माइनस का है। या तो तुम्हारा मन करे तुम नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल सेम सीक्वेंस इसका लिख लो, आगे पीछे लिख के सेम ऐसे, नहीं मन करता छोड़ दो, गया पूरा ब्रैकेट गया। ब्रैकेट इसीलिए लगाया जाता है कि अगर ये क्रॉस सब पर नहीं आता तो ब्रैकेट कमी से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यही लाना था क्या? ये तो नहीं लाना था, मुझे तो ये लाना था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब क्या करना है, अब स्पेस तो नहीं बचा, कैसे करूं? कोई बात नहीं, इधर वाला इरेज कर देते हैं। ये आ गया, इसको संभाल कर रखो। अब मेरे पास आती है राइट हैंड साइड, आर एच एस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे सेम ऊपर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे ना, ऐसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? डन। न्यूमरेटर तो ऐसे ही रखो, टेन थीटा पहले लिख लो, नहीं लिखना छोड़ दो, प्लस में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस है ना यहाँ पर, तो देखो पहले कौन लिखा है, इट इज ए। यहाँ अगर टेन पहले लिखा होता तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिखे या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखे। माइनस वाली आइडेंटिटी देखा करो, माइनस वाला ब्रैकेट देखा करो, इसमें माइनस से पहले कौन लिखा है, तो ये लिखा है सेक, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। खत्म, डिनोमिनेटर में वन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आंसर इज दिस। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू एल एच एस, क्या आ गया हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, अभी तक हमने एग्जांपल्स किए थे जो एक्सरसाइज से पहले थे। ठीक, चल करते हैं। आइडेंटिटीज टिप्स पर लर्न कर लेना, 4-5 आइडेंटिटीज स्कूल है ऐसी हो जानी चाहिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन को कोट में कन्वर्ट करने के लिए आओ देखो, फिर अपनी आइडेंटिटी लिख के रखते हैं हम यहाँ पर, साइन कॉस टेन, ठीक, अपॉन कॉट सेक, और ये हमारा लास्ट कॉस सेक। देखो एक बात सोचो, साइन की कॉट के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, बिल्कुल होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल, और हमारा लास्ट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ ये भी होता है ना? ठीक है, देखो साइन का कॉट से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन कॉसेक का तो कॉट से होता है, और कॉसेक का रिलेशन साइन से होता है। हो गया क्वेश्चन। सिंस साइन ए इक्वल्स टू, क्या होता है साइन ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक ए, मान लो इक्वेशन नंबर वन। क्लियर है यहाँ तक? अगेन सिंस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, डन। तो इससे क्या हुआ मेरे पास, कॉसेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, डन है ना यहाँ तक? ये वैल्यू उठाओ, वन में रख दो, फर्स्ट में रख दो उसको, रखो इसको फर्स्ट में, साइन ए इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, डन। हमें क्या मांगा गया था हमसे, साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करो, तो साइन ए को मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। सेक ए को कॉट में करना। अब सेक को कॉट में कैसे करें,
सेक का टेन के साथ रिलेशन है और टेन का कॉट के साथ रिलेशन है। हो गया। देखो सिंस किसको करना है, सेक को करना है ना। आओ, सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 1 + 10² ए। क्लियर। क्या मैं इस 10 को लिख सकती हूँ 1/cot² ए? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस और बचा क्या है, हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। ये क्या लाए हम, सेक ए और 10 को कॉट में, इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। 10a इक्वल्स टू 1/cot ए। ये मैंने इनकी ना आइडेंटिटीज तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, एक बार चेक करना। ठीक, 10a क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल। आंसर इज दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। ये कहता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे सेक ए में कन्वर्ट करो। अब सेक ए में कन्वर्ट करो का मतलब ये है कि सेक तो सेक में है ही, बाकी के जो 5 फंक्शंस हमारे बचे हैं उनको सेक में लाना है। ठीक है, फिर वही सेम कहानी, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये हमारा कॉस सेक। क्लियर। वो तीनों आइडेंटिटीज भी लिखो साथ साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या थी हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, ये सी है। ओके चलो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कहता है साइन को सेक में लाओ, साइन को सेक में कन्वर्ट करना है। साइन को सेक में कन्वर्ट करना है। कैसे, साइन को सेक में ले जाने के लिए साइन को कॉस में ले जाओ, कॉस को सेक में ले जाओ, हो गई कहानी खत्म। साइन स्क्वायर थीटा ए है ना, तो ए ही लिखो। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। सो 1 - इसको क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए में जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ये क्या है, सेक साइन स्क्वायर ए, बट उसने साइन स्क्वायर ए तो नहीं मांगा, आपसे साइन ए मांगा है ना। तो साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 / सेक स्क्वायर ए। नीचे से सेक के बाहर कॉमन, कॉमन मीन्स स्क्वायर रूट से बाहर। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए -1। आंसर, ये किसका निकाला हमने, साइन ए का। ठीक ठीक है। अब इसके बाद कॉस को सेक में, तो कॉस को सेक में बताना पड़ेगा क्या, अभी भी मुझे तो नहीं लगता बताना चाहिए। कॉस ए इक्वल्स टू 1/सेक ए। डन। नेक्स्ट। ठीक, उसके बाद 10 को सेक में कन्वर्ट करो। सिंस 10 स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है, सेक स्क्वायर ए -1। सी 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 को उठाओ इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर। बस यही तो चाहिए था। और 10 ए को कर दो, अब इसको स्क्वायर रूट हटा दो उसके ऊपर से बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर। एक प्रूफ आपका ये हो गया। नेक्स्ट, कहाँ तक पहुंचे हम, 10 तक हो गया। ठीक है, कोट को सेक में कन्वर्ट करो। कोट को सेक में हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कोट को 10 में कर लो, 10 को सेक में कर दो। सिंस कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10a। और 10a को तो तुम अभी करके लाए हो सेक में, 1/√sec² a -1। क्लियर। ये रहा हमारा कॉटे का कन्वर्जन। इसके बाद क्या है, सेक तो सेक में है ही, उसे छोड़ दो। कॉसेक को लाना है। कॉसेक को कैसे करेंगे, कॉसेक को कोट में कन्वर्ट कर दो। कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास और कोट की वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल कर लाए हो। देखो इधर, सिंस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a। क्लियर। ठीक है, तो cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन, देखो cot a की वैल्यू ये रही पूरी,
कॉट ए की, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है, कॉसेक स्क्वायर की, हमें चाहिए कोसेक की। कॉसेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? ठीक है, एलसीएम लेना चाहते हो ले लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं लेकर दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का मतलब ये होता है ना कि भाई पढ़ा दो, छोड़ना नहीं है, सारे तुम्हारे जैसे थोड़े ना होते हैं। अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 गया, क्या ऊपर सेक स्क्वायर ए में से सेक ए बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया, सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, कॉसेक ए की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना एग्जाम में कि खुद ही देख लेना आप उसको। देखो, क्या इसमें से 9 कॉमन निकाल सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन कर वही बच्चा पाएगा इन क्वेश्चंस को जिन्हें आइडेंटिटी याद होगी। जिन्हें आइडेंटिटी लर्न नहीं होती ना, वो यही बोलता है मैम ट्रिग्नोमेट्री से तो हमें डर लगता है, फोबिया है। आगे आंसर 9 कैसे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी होती है कि ये 1 होता है, तो 9 into 1 आंसर इज 9। करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट, क्या बताया था मैंने आपको कि टेन और सेक, कॉट और कॉसेक जहां भी देखे उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो आओ करते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये मत कहना मैम ये कहाँ से लिख रहे हो, अब आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए बेटा, देखो उसके बिना काम नहीं चलेगा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर, ठीक है, इक्वल्स टू कॉस थीटा एलसीएम ले लो, बिल्कुल ले लो, कोई मना थोड़े ना कर रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। जरा ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो तो यहाँ भी लिखा है, प्लस 1 वहाँ माइनस 1, तो अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a प्लस बी a माइनस बी बन गई आइडेंटिटी। किसकी बनी है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों हो रही है मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में इंटू है, ध्यान दो इधर, ठीक। अब ये आइडेंटिटी लगाई है तो यहाँ बेटा मेंशन भी करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर, ठीक है। ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये इतना पार्ट आपका 1 बन गया, बिल्कुल बन गया, और ये माइनस का 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। आंसर आई होप कि आपको नजर आने लगा होगा कि क्या होगा, ठीक। 1 से 1 गया, क्या बचा मेरे पास, देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो फैक्टर फॉर्म में है, काट दो, कट गया, क्या बचा मेरे पास 2, वेयर इज 2, दिस वन, दिस वन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक के प्लस 10 ए इक्वल इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, करते हैं, देखो तोड़ दो उसको भी। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसे तोड़ना, तोड़ने में तो वैसे भी माहिर है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए, क्लियर। कॉस ए एलसीएम ले लूं, कॉस ए, ये क्या बचा 1 प्लस साइन ए, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इनटू, ऐसा क्वेश्चन एक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इसके देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कौन बैठा है कॉस ए, एक कॉस ए से इसकी एक पावर गई, क्या बचा मेरे पास कॉस ए, आंसर, वेयर इज कॉस ए, दिस इज
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी है सीधा सीधा, है ना। साइन को उसमें तोड़ के काम ही क्यों बढ़ाना है अभी अपना, पहले इसको सीधा लिखो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉस सेक स्क्वायर ए। अब तोड़ो इसको, अब तोड़ते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसको क्या लिखोगे तुम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, जानते हो ना कैसे, फिर से बताऊं, देखो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। तो जब हम छोटे से थे ना तब हमें ये सिखाया गया था, इस बड़े वाले फ्रैक्शन को तो कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिख दो, याद करना अपनी 5th 6th क्लास को, ठीक। तो ये क्या हुआ, साइन पहुंच गया ऊपर, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ना है इसे, 1 के इसमें करोगे तो ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, ये बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आंसर इज 10a का होल स्क्वायर। और 10a का होल स्क्वायर का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर कभी मत कर देना, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, 10 स्क्वायर a। वेयर इज आंसर, दिस वन, ठीक। चलते हैं आगे। Prove that the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. Acute angle ये इसने इसलिए बोला है क्योंकि जब ये 90 से बड़ा हो जाता है ना तो एंगल्स का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। कन्वर्जन भी सिखाऊंगी एक वीडियो में, ठीक। अभी फिलहाल हम इसको बस नॉर्मली समझ के करते हैं कि हाँ हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री तक है। और एक्यूट इसलिए बोल दिया इसने कि आपके यहाँ जो टेबल है ना वो 90 डिग्री तक ही है, उसके आगे भी है ही नहीं, ठीक। चलो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहा था मैंने, साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिखे तो तोड़ दो, तोड़ो इसको। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। साइन थीटा एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर दो, बिल्कुल कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, लगाओ। ए स्क्वायर लिखना जरूरी तो नहीं है ना, खाली 1 छोड़ दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a क्या ही लिखना, b क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 1 था, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझ में आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, ठीक है। अब क्या करूं, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ हमें लाना क्या है, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। देखो एक बहुत अच्छी सी चीज है, अगर मैं इस 1 को तोड़ दूं, ठीक। क्या मैं इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं खोला, तो ध्यान दो मेरा टारगेट है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लाना, और 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, अगर मैंने स्क्वायर खोल दिया तो ये फॉर्म तो मेरी चली गई ना, उल्टा और स्क्वायर और आ गया मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या किया, इसी को 2 टाइम्स लिख दिया अपॉन, इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं क्या लिखूंगी, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ऊपर तो एज इट इज रहने दो, 1 माइनस और 1 माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
आइडेंटिटीज यहाँ मेंशन जरूर किया करो बेटा, नहीं तो मौका दे देते हो एग्जामिनर को नंबर काटने का, तो वो हमें देना नहीं है। देखो दोनों ब्रैकेट फैक्टर फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो क्या माइनस वाले से माइनस वाला कट कर दूं? ठीक है, क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गई ना राइट हैंड साइड हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अब यहाँ तो साइन और कॉस ऑलरेडी है, अब क्या करें? अब और नहीं तोड़ना है इसको, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, LHS, LCM ले लो सीधा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ये रहा, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए ऊपर गया तो उस पूरे का होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ऊपर जरा स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। नीचे इसकी मल्टीप्लाई अभी मत करना, अगर नीड हुई तो ही करेंगे क्योंकि एट लास्ट हमें काटना ही पड़ेगा, हमें तो सिर्फ 2 सेक के आंसर चाहिए ना। अब जरा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया, 1 वो आ गया और एक 1 पॉजिटिव का ये बैठा है तो 2 आ गया मेरे पास, 2 प्लस 2 साइन ए। देखा, बोला था ना मैंने कि अभी अंदर मल्टीप्लाई मत करो उसकी, कि हो सकता है हमारे ऐसे ही काम में आ जाए कॉस ए। ठीक, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। देखो फैक्टर फॉर्म, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नजर आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर तुम्हें दिखाई है मैंने बड़ा बड़ा करके इसको। क्या बचा मेरे पास? 2 ऊपर बचा, कॉस नीचे बचा, 2 अपॉन कॉस ए। मैं इसको ये तो लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई में, है ना। तो क्या आ गया 2 सेक ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉट अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू दिस। अब देखो, अब आप कहोगे मैम tan और कॉट तो है लेकिन हमें तो आंसर भी सेक और कॉसेक में चाहिए, कुछ भी चाहिए तुम इसे तोड़ दो, तोड़ो, मैं लेकर चल रही हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है सॉरी, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा सॉरी, थोड़ा गला खराब है, मौसम ऐसा ही चल रहा है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लो नीचे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, वही सेम पीछे वाला काम, साइन चला गया इधर ऊपर और ये चला गया इधर। बताओ समझ में आया क्या? है ना। मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये पूरा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है बेटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा एक बात ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट सेम हो जाता अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ले लो, मना किसने किया, है ना। तो देखो क्या आया मेरे पास, अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? माइनस कॉमन लोगे तो यही तो इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा।
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डन, ठीक है। इसके बाद जरा देखो, अब मैं अगर एलसीएम लूंगी तो ये ब्रैकेट तो एक बार लिखा जाएगा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक बार लिखा जाएगा। तो क्या आएगा मेरा एलसीएम? कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। जब मैं इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करूंगी तो कॉस और ब्रैकेट तो गया, कॉस और ब्रैकेट गया, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ गया मेरे पास? साइन क्यूब थीटा। माइनस साइन और ब्रैकेट गया, अब साइन और ये ब्रैकेट गया, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैम क्यों बोल रही थी। अब आपको नजर आने लग गया होगा कि यहाँ पर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? होना चाहिए, देखो उसके बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो खोलते हैं फॉर्मूला। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो कहीं तो आसान हुआ क्योंकि ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन ये पूरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो सब फैक्टर फॉर्म में, ये इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या बन गया? ये 1 बन गया, प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये साथ में क्या था मेरे पास यहाँ पर? ए इंटू बी था ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? ठीक है, मुझे तो ये लाना था, ये क्या आ गया मेरे पास? हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इस डिनोमिनेटर को उठाओ, अलग अलग अपॉन में रख दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, यहाँ तो आ गया 1। 1 अपॉन कॉस क्या बनता है? सेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन साइन क्या बनता है? कॉसेक थीटा, है ना, और ये +1 आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल्स टू ये लाना है। ठीक है, ये तो साफ नजर आ रहा है बेटा कि इसमें इसको खोल दो। 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ओके, न्यूमरेटर में एलसीएम लो तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? कुछ मिक्स हो गया, ये लो यहाँ पे ये लाइन बना देती हूँ, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप है। ठीक, कॉस ए एलसीएम तो कॉस ए प्लस 1 ये रहा, अपॉन में कॉस 1 अपॉन कॉस। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या आएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इंटू 1 लिख के तो कोई फायदा नहीं है ना, कॉस से कॉस चला गया, आंसर इज कॉस ए प्लस 1। अब मैम ये थोड़े ना लाना था, हमें तो ये लाना था। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। देखो हम चाहे तो इसको सॉल्व करके भी ये ला सकते हैं,
लेकिन थोड़ा टिपिकल होगा, यहाँ सारा कुछ मेरा प्लस में है, वहाँ माइनस भी चाहिए, अपॉन भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, तो बेटर है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये भी हुआ रखा है, देखो ये भी हुआ रखा है, ऊपर इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस, अब तो नजर आने लग गया होगा ना क्या करना है, ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो वन माइनस कॉस ए अपॉन इंटू वन प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे वन माइनस कॉस, इसे ब्रैकेट में क्यों रखा मैंने, क्योंकि जब तक आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे आप कंप्लीट फंक्शन किसी से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कॉस ए से कॉस वन माइनस कॉस ए से ही गया, क्या बचा वन प्लस कॉस ए, यही तो था आपका। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट में चलते हैं, इक्वल्स टू दिस यूजिंग द आइडेंटिटी। एक ऐसा ही हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने जो आइडेंटिटी यूज की थी ना सेक और टेन की थी, यहाँ आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट वाली करेंगे। इसने बोल भी दिया लेकिन नहीं भी बोलता तो आपको याद रखना है जो ये क्वेश्चन है ना प्लस वन माइनस वन वाले, उनमें ये ही एक ट्रिकी पॉइंट है कि ये करना है उसमें। ठीक, देखो मुझे चाहिए कॉट, अब कॉट कैसे आएगा, अगर मैं इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो जरा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन, ये इतना स्पेस क्यों छोड़ा, सेम वही उस क्वेश्चन वाली कहानी दोबारा स्टार्ट हुई है हमारी, साइन ए माइनस वन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए साइन ए है ना, अपॉन साइन ए। अब ये अलग अलग के अपॉन में क्यों आया, मैंने उस एग्जाम्पल में समझाया था, जाकर उसको देखो दोबारा, समझ में आएगा कि क्यों किया, अपॉन में साइन ए। क्लियर, ठीक है। क्या मेरे पास साइन से साइन गया, यहाँ पर तो वन आ गया, यहाँ भी साइन से, यहाँ भी साइन से साइन गया, यहाँ पर भी वन आ गया, तो ये बचा मेरे पास कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो किया था ना, ये वन उठाकर हम इधर लेकर आए थे, याद आया, बिल्कुल आना चाहिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। क्लियर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, ये बात याद रखनी है, इस वन को सेम इसी फंक्शन वाली जो आइडेंटिटी है ना उसमें कन्वर्ट कर दो, करो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एज इट इज रखो, वन को क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, अपॉन क्या बचेगा, यही सेम है ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। डन, आगे चलते हैं। देखो ये दो टर्म है, इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिखूंगी, ठीक है। अब क्या प्लस वाला ब्रैकेट में इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले लो, तो क्या आएगा मेरे पास, कॉट प्लस कॉसेक बाहर आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा, इसकी जगह तो बचेगा वन, ठीक, माइनस, फिर माइनस आ गया परेशान करने के लिए, कॉसेक प्लस कॉट तो आप बाहर ले चुके, क्या बचेगा, कॉसेक माइनस कॉट बचेगा। तो बेटा इसको लगाओ कर्ली ब्रैकेट और अंदर लिखो कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखो समझ में आ गया क्या, अपॉन क्या किया, देखो फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो प्लस बी वाला था वो तो इसकी वजह से बाहर आ गया, यहाँ इस पूरे की जगह बचा वन, माइनस कॉसेक माइनस कॉट अंदर बचेगा, ठीक, नीचे क्या है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस वन इक्वल्स टू, अब क्या करना है, इसको तो एज इट इज रखो, क्यों रखना है, देखो मुझे यही लाना है, कोसेक प्लस कोट, ये ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब ये सारा उससे कैंसिल आउट होगा, और हो रहा है, देखो कैसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू, इसमें अंदर जरा ब्रैकेट ओपन कर दो, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए
+1। देखो जरा, कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव, यस 1 पॉजिटिव। और ये पूरा इससे कैसे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये दूसरे ब्रैकेट के साथ इनटू में है। ठीक, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल्स टू RHS। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिस, अब थोड़ा सा उल्टा करना है। अभी तक तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, अब इसको उल्टा करना है। कैसे, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें ना अपने टारगेट पर ध्यान देना होता है कि हमें लाना क्या है। मुझे चाहिए सेक और 10, अब यहाँ सेक और 10 कैसे लाऊं, है ना। तो सिंपल सा फिलहाल मेरे पास एक तरीका ये कि मैं इसको, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे ना ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे, बट यहाँ वो रेशनलाइजेशन वर्ड यूज मत कर देना। यहाँ सिंपल लिखना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन ए इनसाइड द स्क्वायर रूट। इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर आप रूट 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक, जरा ध्यान दो, ऊपर क्या बना, होल स्क्वायर बन गया उसका, 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। ऊपर से सिंगल ब्रैकेट बाहर, 1 प्लस साइन है तो बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया। स्क्वायर रूट में अंदर क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, है ना। अब कॉस भी बाहर ले आओ, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर के अंदर हमारा क्या बचा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 बचा, छोड़ दो उसको क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 ही होता है बेटा। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं इस कॉस को अलग अलग अपॉन में लिख लूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, आंसर नजर आने लग गया। अब देखो ये क्या बना मेरे पास, सेक ए प्लस 10 ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आ तो गया आंसर, बाकी कैसे सॉल्व करें, अब इसको बाकी को खत्म करना कैसे। देखो अभी समझोगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। न्यूमरेटर से साइन कॉमन लो, साइन थीटा क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फैक्टर फॉर्म में दोनों को ऑपरेट कर दो, ये बन गया टेन थीटा। अब आंसर तो यही आ गया, इस फालतू सामान का क्या करेंगे हम, यही तो टेंशन क्रिएट करता है। और देखना इसकी तो टेंशन हम अभी ऐसे ही भगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, देखो ये टेन थीटा तो यहाँ रखो बेटा। ये जो ट्रिगो के क्वेश्चंस है ना, इनमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको स्टेप्स याद नहीं रहेंगे, रटने नहीं है स्टेप्स। जब अपने आप हाथ सेट हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा कि क्यों और कैसे ये स्टेप हमने किया था, इसकी क्या नीड थी। ठीक है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि इसको काटना है मुझे, -1 टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है ये तो, अपॉन 2 की जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, है ना। ठीक है, इसके बाद न्यूमरेटर तो एज इट इज है, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो 2 माइनस 1 बचेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या बचा मेरे पास, टेन थीटा, इट इज द राइट हैंड साइड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इट इज वेरी सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्लियर। प्लस अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका खोल दो तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए है यहाँ पर इनटू ए बेटा ये, ठीक है। अब सोचो क्या सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। साइन स्क्वायर है ये रहा, कॉस स्क्वायर है ये रहा, प्लस में है, आइडेंटिटी बन गई, 1 लिख दूं, बिल्कुल लिख दिया। और कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। अब क्या मैं इस कोसेक को 1/sin लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ऐसे ही इस सेक को 1/cos लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा, फिर सिर्फ 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो क्या मैं यहाँ पर उन दोनों के लिए 2 + 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। आप ये हर स्टेप करके दिखाएंगे, ठीक। प्लस बचा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ठीक। अब इनका क्या करना है, अपने जरा सॉल्यूशन पर ध्यान दो कि हमें क्या चाहिए, हमें टेन और कॉट चाहिए। तो कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दो, 1 + कोट स्क्वायर ए, और सेक को 10 में कन्वर्ट कर दो, 1 + tan स्क्वायर ए। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 1 2 3, 3 + 2 5 6 7, तो 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इट इज योर राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस इक्वल्स टू दिस। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट हो गया तो ठीक है, देख लेंगे। 1/sin ए माइनस, साइन को ऐसे ही संभाल के रखो, 1/cos ए माइनस कॉस को फिर संभाल के रखो, ठीक, इक्वल्स टू साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए एलसीएम आ गया, 1 - साइन स्क्वायर ए इंटू 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो साइन और कॉस डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गई, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। 1 - साइन स्क्वायर ए क्या बन गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। 1 - कॉस स्क्वायर ए इट इज साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हुआ, इससे एक पावर गई, इससे इसके एक पावर गई, क्या बचा मेरे पास, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन हमें ये थोड़े ना लाना था, हमें लाना है वो, तो ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, देखो इसे यहीं पर डायरेक्ट लिखो, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए बेटा, उसके बिना कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इसके पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होगा। साइन ए इंटू कॉस ए, आपका एलसीएम आ गया, क्योंकि जब सब अलग अलग होता है डिनोमिनेटर में तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आ जाती है, ये आ गई, ठीक है। अब कॉस से कॉस गया, साइन ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, ऐसे इधर प्लस में कॉस स्क्वायर ए, डन। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, क्यों, क्योंकि मेन अपॉन मेरा ये वाला है, ये पूरा ऊपर जाएगा, ऐसे ही ये पूरा यहाँ जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा मेरे पास, 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, सेम रहेगा, अपॉन ये पूरा इसके साथ 1 में जाएगा, तब भी सेम रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो आइडेंटिटी नज़र आ रही है ना, तो ये पूरा तो मेरे 1 हो गया, है ना। तो क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, इट इज़ द राइट हैंड साइड। देखो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, थोड़ा हम चले थोड़ा तुम चलो और दोनों मिल गए, ठीक। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का।
1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस एंड इक्वल्स टू दिस। देखो इसको मैं फिलहाल के लिए फर्स्ट टर्म बोल रही हूँ, इसको सेकंड टर्म बोल रही हूँ, इसको थर्ड टर्म बोल रही हूँ। तुम भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, ये लिखोगे लेट दिस इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, या दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज सेकंड थर्ड टर्म। ठीक, ओके। इसके बाद क्या होगा, रफ वर्क की तरह थोड़ा ना करोगे बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंटेशन अपनी। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिया। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वल सेकंड, सेकंड इक्वल थर्ड दिखाना है। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के इक्वल दिखा दूं और सेकंड को थर्ड के इक्वल दिखा दूं तो बात तो एक ही है ना। मैंने कहा फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड, ठीक है, दिखाएंगे अभी, कहा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना। सेकंड इक्वल्स टू थर्ड, जब फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल, सेकंड भी थर्ड के इक्वल, तो इसका मतलब फर्स्ट भी तो इक्वल हो गई ना सेकंड के, और इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल थर्ड। समझ में आई बात, ठीक है ना। फर्स्ट ले रहे हैं हम, मैंने इसको क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को, अगर मैं दो तरीके हैं, देखो या तो साइन कॉस में तोड़ लो या फिर इसको सीधा लिख दो सेक स्क्वायर है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, उससे करते हैं। चलो इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, लिख दो, ठीक है, अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी जल्दी, कॉस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, और कॉसेक स्क्वायर ए को ऊपर चला जाएगा ना इसका साइन स्क्वायर ए। आगे समझ में आया नहीं होगा ना। अरे हम तो बिल्कुल वही है कि हमें तो स्टेप बाय स्टेप ही जानना है, हमें नहीं पता कैसे आया। अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर ए। डन, आ गई ना थर्ड टर्म के इक्वल, तो फर्स्ट इक्वल थर्ड, क्लियर। आगे चलते हैं अपने सेकेंड टर्म के पास, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। इसको ना अंदर ही अंदर खोल दो, किसमें, साइन और कॉस में, साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं होल स्क्वायर नहीं खोल रही हूँ इसका, क्योंकि बहुत फैल जाएगा क्वेश्चन, आप करके देखना अगर ट्राई करना है तो। कॉस ए अपॉन साइन ए, मैम हम तो इतना ही कर ले भाई, बहुत है ना, तुम्हारा तो वो हिसाब है, कोई बात नहीं। अंदर कॉस ए एलसीएम, तो कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, अपॉन ये क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। डन है ना यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए, क्लियर, ठीक है। तो अब जो ये ऊपर मेरा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना बाहर आकर। देखो कैसे, मैंने इस पूरे ब्रैकेट में से ऊपर माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और पूरे का नीचे क्या है, साइन साइन माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। डन है ना यहाँ तक, ठीक है। ऊपर जरा ध्यान दो, ये ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, ये माइनस का भी तो स्क्वायर है ना, इस माइनस का भी तो ये स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये स्क्वायर खाली इस अंदर वाले ब्रैकेट में ना चढ़ा दूं, तो साइन स्क्वायर साइन ए माइनस कॉस ए, और इनटू में ये टर्म ऊपर जाएगी, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये यहाँ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, ये तो इसका होल स्क्वायर था ना, हाँ ये लिखना रह गया बेटा, कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इट इज टेन स्क्वायर ए। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सेकेंड टर्म किसके इक्वल आ गई, थर्ड टर्म के। इट मीन्स यहाँ लिख देती हूँ, देखो इधर आओ, उसको
first equals third term, second equal third term, implies first equals to second equals to third term, hence proved. अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में PYQs के साथ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ. बाय बाय.